नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनम् एष सुरासुरमणुसिं वन्दिनं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य तो यहाँ अपना आचरण प्रज्ञापन अंतराधिकार चरणानुयोग सूचक चूलिका में पूर्ण हुआ। पेज नंबर 430। उत्थाने का अब श्रामण्य जिसका दूसरा नाम है, ऐसे एकाग्रता लक्षण वाले मोक्ष मार्ग का प्रज्ञापन है। उसमें प्रथम उसके मूल साधनभूत आगम में व्यापार कराते हैं। देखो, जो चरणानुयोग सूचक चूलिका प्रारंभ हुई थी, वहाँ इस बात से प्रारंभ किया था कि जिन्हें दुखी नहीं होना हो, माने जिन्हें सुख चाहिए, वो श्रामण्य को अंगीकार करो। श्रामण्य का मतलब समता भाव। जो शुरू में मंगलाचरण की गाथाएं थी, ठीक है ना, 5 गाथाएं थी, उसके तुरंत बाद बताया था कि जहाँ विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान ऐसे आश्रम को, फिर 7वीं गाथा में बताया था कि समता भाव ही चारित्र है और वही धर्म है। तो यहाँ कहते हैं श्रामण्य जिसका दूसरा नाम है, ऐसे एकाग्रता लक्षण वाले मोक्ष मार्ग का प्रज्ञापन है। तो यहाँ कह रहे जो मोक्ष मार्ग है वही उसी का दूसरा नाम श्रामण्य है। और कैसा है मोक्ष मार्ग? एकाग्रता लक्षण वाला। एकाग्रता वैसे तो ध्यान का चिन्ह कहा है ना, ठीक है ना, एक को मुख्य करना वो ध्यान का चिन्ह है। तो एकाग्रता लक्षण वाले मोक्ष मार्ग का प्रज्ञापन है। प्रज्ञापन मैंने समझते हो निरूपण है। जैसे उसका एडवर्टीजमेंट करते हैं ना, उसको भी क्या कहते हैं? विज्ञापन। प्रकृष्ट प्रकार किसी चीज के बारे में जानकारी कराना, उसको कहते हैं प्रज्ञापन। उसमें प्रथम, अब जो मोक्ष मार्ग का मूल साधनभूत है, क्या है मोक्ष मार्ग का मूल साधनभूत? आगम। उसमें व्यापार कराते हैं। किसमें व्यापार कराते हैं? व्यापार माने वहाँ आपको आपकी प्रवृत्ति कराते हैं। किसमें? आगम में। ठीक है। अब आगम क्या होता है? सामान्यपने तो जिनवाणी भगवान की जो दिव्य ध्वनि है वही आगम है, अथवा आप्त द्वारा कथित, गणधर द्वारा गुथित और मुनियों द्वारा जो मनन किया गया है वो आगम है। लेकिन आगम खाली ये जड़ शास्त्र का ही नाम नहीं है। इसको जानने रूप जो जीव परिणमित होता है ना, वास्तव में तो वो भाव आगम है। हाँ, उसको जानने रूप जो परिणमन हुआ वो भाव आगम है, ये द्रव्य आगम है। तो आगम में व्यापार कराते हैं। देखो यहाँ स्वाध्याय की प्रेरणा देंगे, आगम अभ्यास की प्रेरणा देंगे, क्योंकि इसके बिना तो धर्म मार्ग में लगेगा कैसे? जब तक ये पहचान ही नहीं होगी, बिना जाने कुछ भी नहीं किया जा सकता। इसलिए सबसे पहले सच्ची समझ जरूरी है। देखिए पहली गाथा, ए गदो समणो, ए गदो समणो, 2.5 गा हैं इसमें, है ना। एयग
यानी एकाग्रता। समणो ए अगम निच्छिदस्य अर्थेषु निच्छित्ति आगम दो आगम चेठा तदो जेठा। देखो जो घर में कहते हैं ना जेठ जी है जेठ, तो वो जेठा माने बड़ा, कहते हैं ना ये जेठा भाई है, ये छोटा है, और ज्येष्ठ उसी से बन गया ज्येष्ठ। तो जेठ माने होता है बड़ा, ज्येष्ठ माने महान, बड़ा, उत्कृष्ट। तो कहते हैं एक गदो समणो, यानी एकाग्रता। गदो माने प्राप्त होता है, समणो श्रवण। ए अगम निच्छिदस अर्थेषु, अर्थेषु माने अर्थ यानी पदार्थ, निच्छिदस माने निश्चय से, एयगम माने एकाग्रता। तो यह कह रहे हैं एक गदो समणो, एकाग्रता को प्राप्त होते हैं श्रवण, और एयगम निच्छिदस अर्थेषु, और एकाग्रता किसको होती है? जिसको अर्थेषु निच्छिदस, अर्थेषु माने अर्थों का, पदार्थों का, द्रव्यों का निश्चय। जिसको पदार्थ का ही निश्चय नहीं है उसको एकाग्रता हो ही नहीं सकती, और एकाग्रता नहीं है तो फिर श्रवणपना कहाँ से? तो कह रहे हैं कि श्रवण एकाग्रता को प्राप्त होते हैं। एयज्ञ माने एकाग्रता, गदो माने उसको प्राप्त। निच्छित्ति आगम दो, और उनका निश्चय माने पदार्थों का निश्चय किससे होता है? आगम दो, आगम के द्वारा पदार्थों का निश्चय होता है। आगम चेठा तदो जेठा, इसलिए आगम में चेठा माने चेष्टा, तदो जेठा। तो जिसको आगम में चेष्टा है वही ज्येष्ठ है, एक अर्थ तो ये है। और फिर ये कह रहे हैं कि आगम में चेष्टा ही मुख्य है, माने जिसको मोक्ष मार्ग में लगना हो उसको सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? आगम में चेष्टा करनी चाहिए। चेष्टा माने वहाँ प्रवर्तना चाहिए, आगम का अभ्यास करना चाहिए। अब पढ़ते हैं एक बार फिर से गाथा, और इसका पद्यानुवाद भी पढ़ेंगे। एक गदो समणो एयगम निच्छिदस्य अर्थेषु निच्छित्ति आगम दो आगम चेठा तदो जेठा। पद्यानुवाद। स्वाध्याय से जो जान कर निज अर्थ में एकाग्र हैं, भूतार्थ से वे ही श्रवण स्वाध्याय। देखो ये जो पद्यानुवाद है ना, एक्चुअल में भावानुवाद है। क्या अंतर होता है पद्यानुवाद और भावानुवाद में? और पद्यानुवाद में के सारे वही शब्द आने चाहिए। पद्यानुवाद में क्या होगा कि जो गाथा में शब्द आए हैं ना, बिल्कुल वही के वही शब्दों का हिंदी में रूपांतरण होना चाहिए। और भावानुवाद में क्या होता है कि उसका भाव ग्रहण करके प्रस्तुत कर दिया जाता है। अब देखो जो गुजराती में है ना, नीचे वो पढ़ते हैं, श्रावण ज्या एकाग्र एकाग्र वस्तु निश्चय निश्चय बने आगम बड़े आगम। अब इससे आपको अंतर समझ में आएगा। ये पद्यानुवाद है,
जो गाथा में आया ना बिल्कुल एज इट इज, पूरे के पूरे शब्द उनका हिंदी रूपांतरण नीचे आ गया, लेकिन जो डॉक्टर साहब का है वो भावानुवाद है। अंतर समझ में आ रहा है ना आपको? अब देखो यार, श्रामण्य ज्ञा एकाग्र, श्रामण्य कैसा होता है? एकाग्रता को प्राप्त होता है। ने एकाग्र वस्तु निश्चय, और वो एकाग्रता किसको होती है? जिसको वस्तु का निश्चय हो। निश्चय बने आगम बढ़े, और वो निश्चय कैसे होता है? आगम के द्वारा। आगम प्रवर्तन मुख्य है, इसलिए आगम में चेष्टा मुख्य है। अब ये देखो डॉक्टर साहब वाला, स्वाध्याय से जो जानकर निज अर्थ में एकाग्र है। अब इन्होंने आत्मा पे घटित कर दिया है ना, स्वाध्याय से जो जानकर निज अर्थ में एकाग्र है। भूतार्थ से वे ही श्रवण, स्वाध्याय ही बस श्रेष्ठ है ना। अब ये देखो, ये भी एक अच्छा विषय है कि एकाग्रता एक अकेले आत्मा में ही होगी कि जिस भी पदार्थ को जानेंगे वहीं उनकी परिणति, ठहराव जो होगा उसको एकाग्रता कहेंगे। इसी के लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहा, देखा था वो प्रकरण। हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन अभी क्या होता है कि इसके उपयोग की चंचलता बनी रहती है। जिसको जानता है वहाँ उपयोग टिकता नहीं है। माने आप जहाँ भी आपका उपयोग है वहाँ चंचलता ना हो, वीतरागता सहित उसका जानना हो। माने जो कुछ भी आपके ज्ञान का ज्ञेय बने, जरूरी नहीं है कि आपके ज्ञान का ज्ञेय आत्मा ही बने। कोई पर पदार्थ भी बन सकते हैं, 6 द्रव्य बन सकते हैं, लेकिन वहाँ वीतराग भाव रूप से उसका जानना होता रहे। उपयोग को चंचल ना करे कि ये नहीं जानना और वो जानना, ठीक है। वो चंचलता के अभाव का नाम एकाग्रता है, उसी को ध्यान कहते हैं। एकाग्रता से जानेगा तो तन्मय भी होगा, उसमें ज़्यादा ही जानेगा उसको तो उसमें तन्मय हो जाएगा। ये भी एक वो है ही है। देखो यहाँ इसका मतलब ये है कि उपयोग को इधर उधर भ्रमाना नहीं। उपयोग को जैसे यहाँ से हटा के वहाँ, वहाँ से हटा के यहाँ, तो इसमें ध्यान नहीं बनता। यानी ज्ञप्ति परिवर्तन जो हो रहा है वो तो होगा ही छद्मस्त दशा में, लेकिन उस अवस्था में भी किसी कुछ समय के लिए किसी एक ज्ञेय पर जब तक ठहराव रहता है तब तक उसका ध्यान कहलाता है। ठीक है ना, दोनों बातें हैं। अध्यात्म में एक आत्मा की मुख्यता से बात होती है कि एक आत्मा को मुख्य करके बताओ। अच्छा चलिए अब टीका में देखेंगे क्या अर्थ है। ऐसे पर की तरफ ज़्यादा एकाग्र होंगे तो ध्यान तो तन्मय हो ही नहीं होगा वहाँ पर, ज़्यादा एकाग्र। देखो एकाग्र का मतलब है एक विषय आपके ज्ञान में मुख्य रहे बस। एकाग्र का मतलब यहाँ तन्मयता नहीं है। एकाग्र का मतलब तन्मयता नहीं है। तन्मय तो अपने से रहना है, तन्मय तो अपने से ही रहना है और रहता ही है। वो जो ज्ञान का ज्ञेय बन रहा है बस उसी में संतुष्ट है, अपने उपयोग को ज़्यादा फेर फार में नहीं लगाना बस। चलिए अब देखेंगे इसमें क्या आता है। हाँ, कोई ऐसा माने कि एक आत्मा को जानने से तो कर्मों की निर्जरा होती है और परद्रव्य को जानने से बंद होता है, तो वहाँ उन्होंने स्पष्टीकरण किया ऐसा तो नहीं है। स्व को जाने चाहे पर को जाने, लेकिन अगर वीतरागता सहित जाने तो निर्जरा ही है, बंद नहीं है। और गजब की बात लिखी, चाहे पर को जाने चाहे अपने को जाने, अगर राग सहित जाने तो बंद ही है। कि अपने को भी अगर राग सहित जाने के कैसे कि मैं शुद्ध हूँ बुद्ध हूँ, ये राग सहित जानना है अपने को, इससे भी बंद होता है, पुण्य का बंद होता है। भगवान को सबको जान ही रहे, उनको बंद करना होगा, जानने से बंद होता होता तो उनको भी हो जाता। हाँ, वो तो सबको ही जान रहे। और उसमें निचली भूमिका में भी जो मुनि दशा है उनके जितनी वीतरागता है उसके प्रमाण वो बात घटित होगी कि उनके भी पर्व द्रव्यों का जानना होता है, लेकिन 3 कसाई चौकड़ी के अभाव पूर्वक वो जो बंद होता है वो संजुलन संबंधी होगा।
अच्छा देखो, डॉक्टर साहब एक उदाहरण देते हैं। जैसे पहाड़ी एरिया पे आप कार ले जा रहे हो अपनी ड्राइविंग करके, ठीक है, एक सुंदर औरत खड़ी है रास्ते में, आपको दिखाई दी, आपने उसको देखा भी, ठीक है, आपने देखा। अगर नहीं देखोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, और अब आपका उपयोग वहाँ एकाग्र हो गया तो भी एक्सीडेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो वो छोड़ना ही पड़ेगा ना उसको। हाँ, तो वहाँ उपयोग की एकाग्रता नहीं करना, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। आप बात समझ रहे हैं? वो जो एकाग्रता है उसको कहते हैं ध्यान। एकाग्रता का नाम ही देखो, जानना वो ज्ञान। अब उसी विषय को जानते रहना, उसी पे उपयोग का टिक जाना, ये ध्यान है, ठीक है। अब ध्यान में एक आत्मा ही ध्यान का विषय बनता है कि परद्रव्य बनता है, ठीक है, वो फिर अलग प्रकरण है, क्योंकि वहाँ वीतराग भाव की मुख्यता से कथन है। अब निचली दशा में बताते हैं तो उसको ये कहते हैं कि तू स्वद्रव्य को जान, परद्रव्य से उपयोग को हटा। ये प्रश्न भी किया, अगर पर को जानने से बंद नहीं होता तो फिर ऐसा उपदेश क्यों देते हैं कि पर को छोड़कर एक आत्मा को जानो, कि जिनको निचली भूमिका में जिन पर द्रव्यों को जानने से रागादि बढ़ जाते हैं, उन पर द्रव्यों का निमित्त मिटाने की अपेक्षा वो उपदेश है। टोडरमल जी ने कहीं कोई कसर नहीं रखी कि जीव को कहीं कुछ रह जाए, सारी भूलें निकाल दी हैं। चलिए, अन्वयार्थ। श्रवण एकाग्रता को प्राप्त होता है। एकाग्रता पदार्थों के निश्चयवान के होती है। पदार्थों का निश्चय आगम के द्वारा होता है, इसलिए आगम में व्यापार मुख्य है। माने मोक्ष मार्ग में मुख्य काम क्या है? आगम में प्रवर्तना, आगम का अभ्यास करना। क्यों? क्योंकि आगम के अभ्यास से पदार्थों का निश्चय होता है, और पदार्थों का निश्चय होने पर ही एकाग्रता होती है, और एकाग्रता ही श्रामण्य का दूसरा नाम कहा। टीका देखिए, प्रथम तो श्रवण वास्तव में एकाग्रता को प्राप्त ही होता है। एकाग्रता पदार्थों के निश्चयवान को ही होती है। देखो, अगर किसी को संशय रहेगा तो वहाँ उसका उपयोग नहीं टिकेगा। अब आज ये पढ़ूं कि ये पढ़ूं, जब तक ऐसी अनिर्णय की स्थिति है तो कुछ पढ़ नहीं पाओगे। ये तो उदाहरण दिया, ये खाऊं कि ये खाऊं, किसी का भी स्वाद नहीं ले पाओगे, ठीक है। आपको निर्णय होना जरूरी है, निशंकता जरूरी है। जब निशंकता होती है तभी उसमें व्यापार होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार आपको पदार्थ का निश्चय ही नहीं है कि वस्तु का स्वरूप ऐसा है कि वैसा है। कोई परद्रव्य मुझे सुखी दुखी कर सकता है कि नहीं कर सकता। मेरा सुख इंद्रियों में और इंद्रियों के विषयों में से आता है कि आत्मा में से ही आता है। जब तक इन बातों का इसको निश्चय नहीं होगा तब तक इसकी एकाग्रता हो ही नहीं सकती। और वो निश्चय किससे होगा? आगम के अभ्यास से। इसलिए आगम का अभ्यास मुख्य कहा। किसके लिए? किसके लिए? देखो, इन्होंने कहा कि श्रामण्य, श्रामण्य का अर्थ किया था समता भाव। हाँ, जिसको सुखी होना हो वो श्रामण्य अंगीकार करे। अब वो श्रामण्य कब आएगा? कि जब आपको पदार्थों का निश्चय होगा। पदार्थों का निश्चय कैसे होगा? आगम के द्वारा पदार्थों का निश्चय करो। इसलिए आगम का अभ्यास मुख्य है। आप देखो ना, कुंद आचार्य उन मुनिराजों को कह रहे हैं ये बात। क्यों? कि आपने मुनिपना तो अंगीकार कर लिया, लेकिन आगम का अभ्यास ना करे तो क्या होगा है? और जब बड़े भाई को डांट पड़ रही है तो छोटा भाई तो अपने आप समझ ले उस बात को। प्रथम तो श्रवण वास्तव में
एकाग्रता को प्राप्त ही होता है। एकाग्रता पदार्थों के निश्चयवान के ही होती है। ये बात समझ में आ रही है ना? जब तक आपको निश्चय नहीं होगा तब तक आप एकाग्र नहीं हो सकते। अब मुझे MBBS करना है कि CA करना है, अगर ये निर्णय नहीं है तो ना तो वो एडमिशन ले पाएगा, ना तैयारी कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही जब तक आपको मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत जो पदार्थ हैं उनका निश्चय नहीं होगा तब तक आपको एकाग्रता नहीं हो सकती। क्योंकि देखो, उनको एकाग्रता है ना, वो सिंगल माइंड से अपने आत्म कल्याण में लगे हैं। ठीक है, हम और आप कैसे हैं कि वो क्या है कि दो मुख सुई सिए न कंथा। शुरू की लाइन क्या है? विषय भोग और मोक्ष सयाने, ये दोनों विपरीत हैं। समझ में आया? अब ये जो हम और आप हैं कैसे हैं कि यहाँ आते हैं तो ये अच्छा लगता है, बाहर जाते हैं तो बाहर का अच्छा लगता है। तो ये अनिर्णय की स्थिति है, एकाग्रता नहीं हो रही ना। अब अपने को समझ में आ जाए ये बात कि भैया सुख तो यही है, ये सब बेवकूफ़ी है, तो मजदूरी कर रहे हैं। जो सुबह से शाम तक जिसे हम अपना काम मान रहे हैं, ये तो है गधा मजदूरी। समझ में है? अपने बारे में सोच विचार चिंतन कर रहे हैं, ये अपने लिए करना है, बाकी तो सब बेकार का। माने रज रेत पहले रात दिन पर तेल ज्यों पावे नहीं, ये वो बेवकूफ़ी का काम है। लेकिन अभी अपने को एकाग्रता नहीं हो रही ना, क्योंकि निश्चय में अभी कमी है। तो इसलिए आगम का अच्छे से अभ्यास करो ताकि आपका निश्चय पक्का हो जाए। और जब वो निश्चय हो जाएगा, आप कहोगे भैया संभालो अपनी धर्मशाला, हाँ बहुत टाइम खराब कर लिया, अब हमें टाइम खराब नहीं करना, और वो श्रावण्य को अंगीकार करेगा। कहते हैं दुख में सुमन सब करे सुमन करे ना कोई, वो कहते हैं दुख में सुमन सब करे सुमन करे ना कोई, और सुख बाहर दिखाई दे रहा है तो इसलिए इधर पता नहीं। वो तो है ही ना, उल्टी बुद्धि चल रही है। भगवान के पास भी आते हैं तो वही मांगते हैं, भगवान के पास भी याद आएगा ना, करेगा। भगवान का स्मरण भी किस लिए करते हैं कि वो दूसरे के कामों के लिए, अपने कामों के लिए नहीं कि मेरी बुद्धि के धंधे व्यापार से हटकर मेरे हाथ में हित में लगे, ऐसी ये कामना नहीं करता। कामना क्या करता? दुकान अच्छी चलती रहे, बीवी बच्चे ठीक बने रहें, शरीर स्वस्थ रहे, सब अनुकूलताएं बनी रहें, थोड़ी ज़िंदगी आराम से तसल्ली से निकलती रहे। क्यों? कि उसको पदार्थ का निश्चय ही नहीं है। प्रथम तो श्रवण वास्तव में एकाग्रता को प्राप्ति ही होता है। एकाग्रता पदार्थों के निश्चयवान के ही होती है, और पदार्थों का निश्चय आगम द्वारा ही होता है। क्योंकि बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं कि जो आपके ज्ञानगम में नहीं है, परोक्ष है। इसलिए आगम में ही व्यापार प्रधानतर है। प्रधानतर माने मुख्य पने से विशेष पने आगम में प्रवर्तना चाहिए, दूसरी गति नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। उसका कारण यह है कि क्यों, ऐसा क्यों है कि दूसरा तरीका नहीं है, एक आगम में अभ्यास ही प्रधान है, ऐसा क्यों? देखो, वो इसलिए है, वास्तव में आगम के बिना पदार्थों का निश्चय नहीं किया जा सकता, क्योंकि आगम ही जिसके त्रिकाल उत्पाद व द्रव्य रूप तीन लक्षण प्रवर्तते हैं, ऐसे सकल पदार्थ सार्थ के यथा तथ्य ज्ञान द्वारा सुस्थित अंतरंग से गंभीर है। माने आगम ही समस्त पदार्थों के यथार्थ ज्ञान को कराने में सहायक हो सकता है। आगम किसे कहते हैं बताया ना?
भगवान की दिव्य ध्वनि के द्वारा जो गणधर आदि ने रचना की वो आगम है। देखो, आगम का ही अंतरंग सर्व पदार्थों के समूह के यथार्थ ज्ञान द्वारा सुस्थित है। इसलिए आगम ही समस्त पदार्थों के यथार्थ ज्ञान से गंभीर है। देखो, आगम खाली पुस्तक का नाम नहीं, आगम खाली शब्दों का नाम नहीं, आगम ज्ञान गुण की पर्याय का नाम है। ज्ञान गुण की पर्याय है ना, जिसको भी हमने भाव आगम कहा था। माने उस पदार्थ के विषय को जानने रूप परिणमित हुआ ज्ञान वास्तव में तो वो आगम है। और वो आप देखें ना, नो आगम और फिर वो व्यतिरिक्त क्या है, व्यतिरिक्त और तद व्यतिरिक्त ऐसे भेद आते हैं ना आगम की। तो उसमें ये सब है कि उसके ज्ञान रूप उपयोग से परिणमित, लेकिन उसके जानकार तो है लेकिन वर्तमान में उसके उपयोग से रहित, ये सब भेद किए ना आगम में। हाँ, वो भी है। ठीक है, आगम खाली इसी का नाम नहीं, इस संबंधी जो अपने ज्ञान है उसका नाम आगम है। तो पहले तो आगम की विशेषता बताई कि आगम के बिना निश्चय नहीं हो सकता, क्योंकि आगम ही जिसके त्रिकाल 3 लक्षण प्रवर्तते हैं, ऐसे सकल पदार्थ सार्थ के, माने सकल पदार्थों के भाव के यथा तथ्य, माने जैसे हैं बिल्कुल वैसे के वैसे ज्ञान द्वारा सुस्थित, भली प्रकार से स्थित अंतरंग से गंभीर है। कौन? आगम। आगे आइए। और पदार्थों के निश्चय के बिना एकाग्रता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि जिसे पदार्थों का निश्चय नहीं है वह कदाचित निश्चय करने की इच्छा से आकुलता प्राप्त चित्त के कारण सर्वतः दोलायमान होने से अत्यंत तरलता प्राप्त करता है। माने उसके उपयोग में चंचलता बनी रहती है। टोडरमल जी ने लिखा ना रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, तच्चाणेसण काले नो आराहणा समय, कि तत्व के अन्वेषण के काल में तो आप खूब नए प्रमाण युक्ति लगाना, लेकिन जब आराधना का काल हो तब आप कोई विकल्प खड़े मत करना। ठीक है, अगर किसी ने तत्व का निर्णय नहीं किया नए प्रमाण युक्ति से, तो वो आत्मा की अनुभूति करने बैठेगा तो वहाँ उसको विकल्प उत्पन्न होंगे, फिर निर्विकल्प अनुभूति नहीं हो पाएगी। माने आपको जो जानना है, परखना है, पहले परख लो, उसका निश्चय कर लो, तभी आप उसका भोग कर पाएंगे निराकुल होकर। नहीं तो फिर उस समय आपको प्रश्न उठेंगे, ये कितने का दे दिया, ये महंगा तो नहीं है, घटिया तो नहीं है, वैसा तो नहीं है। तो इसलिए पहला लेते समय पूरा निर्णय करना, हार कितने का है, महंगा है, सस्ता है, वजन क्या है, कहाँ का बना है। लेकिन जब उसे पहनो तो कोई विकल्प नहीं करना कि अगर आपने निश्चय कर लिया पहले तो विकल्प उत्पन्न ही नहीं होंगे, और अगर निश्चय नहीं किया तो नियम से विकल्प उत्पन्न होंगे। तो पहला कारण बताया, अगर पदार्थों का निश्चय नहीं होगा तो देखो, अगर उस अपेक्षा देखोगे ना तो चौथे गुण स्थान वाले के निश्चय में कमी है। बात समझना जरा, सुनो सुनो सुनो। मुझे एक बात बताओ, देखो विचार कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। आप एक बात बताओ, अब जिसको ये समझ में आ गई बात कि यहाँ मेरा सुख है ही नहीं और यही मेरा सुख है, पक्के से समझ में आ गई, फिर वहाँ क्यों लग रहा है धंधे व्यापार में। एक तरफ हम ऐसा कहते हैं कि जानना तो उसी को कहते हैं, आया ना कि आश्रवों से जो भेद ज्ञान है, उसके बाद आश्रवों से छूटकर
आत्मा में प्रवर्तन हुआ तब तो वो भेद ज्ञान है, और जब तक भेद ज्ञान नहीं था तब भी वैसे ही प्रवर्तन था, और भेद ज्ञान हो गया फिर भी आश्रवों में ही प्रवर्त रहा है, तो फिर उसमें अंतर क्या रहा? अगर आप ये कहते हो कि सम्यक दृष्टि को पूरी पक्की श्रद्धा हो गई, उसको पूरा समझ में आ गया कि यहाँ मेरा सुख ही नहीं है, उसको पक्का एकदम हो गया, अब जब इतना समझ में आ गया तो फिर क्यों लग रहा है? लगेगा ही नहीं। तो अभी आप ये समझना, ये हमारे ज्ञान गोचर तो नहीं है। गुण स्थानों का जो कथन है वो ऐसा कथन किया गया है ताकि छद्मस्त के ज्ञान गोचर हो सके। आप गुण स्थान 14 गिनाए हैं, 14 ही होते हैं क्या? जो परिणामों की तारतम्य रूप दशाएं हैं, क्या वो 14 ही होती हैं? एक जो पहला गुण स्थान बताया मिथ्या दृष्टि, उस गुण स्थान में अनंतानंत जीव हैं, क्या सबके परिणाम एक जैसे होते हैं? वो तो किसी एक मिथ्यात्व भाव की मुख्यता करके उनको एक गुण स्थान में उनकी कैटेगरी बता दी, ग्रुपिंग कर दी। लेकिन उसी मिथ्यात्व गुण स्थान में एक ग्रहित मिथ्या दृष्टि भी है, एक सम्यक तो सन्मुख भी है, कारण लब्धि के परिणाम वाला भी वो पहले गुण स्थान में ही है। क्या उन सबकी श्रद्धा एक जैसी है? सोचने की बात है। एक तो वो कि जो अभी करण लब्धि के परिणामों में है और उसको अभी अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन हो जाना है, जिसके असंख्यात गुण निर्जरा चालू हो गई है पहले ही गुण स्थान, और एक महाग्रहित मिथ्या दृष्टि, समझ में, जो बलि चढ़ा रहा है, वो भी पहले ही गुण स्थान। क्या दोनों एक जैसे हैं? अच्छा, फिर आप देखो, मैं तो एक पॉइंट दे रहा हूँ, जरा समझना उस बात को। दूसरा पॉइंट ये देखो, जैसे गणधर भगवान का जो सम्यक्त्व है वो अवगाढ़ सम्यक्त्व कहलाता है, और केवल ज्ञानी भगवान का सम्यक्त्व परमावगाढ़ सम्यक्त्व कहलाता है। अब ऐसा क्यों? भाई सम्यक्त्व तो जो होना था हो गया चौथे गुण स्थान में, लेकिन अब ये जैसे जैसे ज्ञान की निर्मलता बढ़ रही है ना, सम्यक्त्व को भी अवगाढ़, परमावगाढ़ ऐसे नाम दिए हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर इस अपेक्षा देखें तो अभी चौथे गुण स्थान वाला ऐसा निश्चयवान नहीं है, वो अभ्यास में लगा है, और जब उसका ऐसा निश्चय पक्का हो जाता है तब वो परिग्रह पोट उतार सब लीनोचारित पंथ, फिर वो अपना टाइम जाया नहीं करता। यद्यपि इसमें हमारे पास एक है चीज़ बचने के लिए, हम ये कह तो देते हैं कि वो चारित्र गुण का परिणमन न्यारा है, श्रद्धा गुण का न्यारा है, तो ये तो अध्यात्मी है ना हम, तो हमारे पास वो है एक पक्ष कहने के लिए। लेकिन फिर भी आप एक सामान्य बुद्धि से विचार करो तो मुझे इसमें बहुत लगता है कि चौथे गुण स्थान वाला कोई रो रो के थोड़ी कर रहा है। मान लो अपनी शादी भी करने जा रहा है, ठीक है, बच्चों के साथ भी हंस रहा है, खेल रहा है, कदाचित सिनेमा भी जा रहा है ना। तो अब आप ये बताओ, जिसकी श्रद्धा इतनी बढ़िया हो गई तो बेचारे को तो अंदर में दिल दुखता होगा कि ये तो कर्म का उदय है ना, इसलिए बस जाना पड़ रहा है। तो फिर तो वो बहुत महादुखी हो जाएगा चौथे गुण स्थान वाला। इतो भ्रष्टा ततो भ्रष्टा। मैंने सब विचार करने की आवश्यकता है इन चीज़ों पर। तो इसलिए यथार्थ निश्चयवानपना होते ही देर नहीं लगती, फिर तो ये श्रावण अंगीकार करता है कि भाई जिसको दिख रहा है ये जहर है, फिर उसमें क्यों कूदेगा उस कुएं में। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। ऐसी नहीं ना, जैसी मैंने मुनिराजों की अपेक्षा बात है। हाँ, वो तो देखो जितना उसका गुण स्थान है उतनी तत्संबंधी एकाग्रता कही जाएगी। नहीं, वो तो है ही, वो तो कहा ही है। राजमार्ग तो यही है, पूरा का पूरा कथन आगम में तो यही मिलता है कि चारित्र की कमजोरी है। लेकिन अगर हम एक अपने मन सामान्य बुद्धि से एक विचार करें कि ऐसी क्या चीज़ है चारित्र की भी
माने उसको अगर निर्णय इतना जबरदस्त हो गया है तो वो ऐसे कैसे अटकेगा? देखो ये ऐसा है, श्रद्धा तो दो होती एक बार। हाँ। श्रद्धा में कोई क्रम थोड़ी ना पड़ता है, लेकिन चारित्र में तो क्रम पड़ता है। चारित्र में अब क्रमशः मेरी श्रद्धा पूरी हो गई, यहाँ से शिखर जी जाना और ये स्टेशन में जैसे पूरा हमारे एक खाका निश्चित हो गया, लेकिन वो जो परिणमन होगा वो तो एक क्रमिक ही होगा ना। सही है, लेकिन आप एक बात बताओ, द्रव्यन योग कहता है कि श्रद्धा या तो मिथ्या होगी या सम्यक होगी, लेकिन कर्णान योग ने तो 4 गुण स्थान बताए श्रद्धा के, माने वहाँ तो वो 4 परिणाम कह रहा है, एक तो मिथ्यात्व, एक सम्यक्त्व, उसके अलावा सासाधन और सम्यक मिथ्यात्व, ये भी श्रद्धा की अवस्थाएं हैं। श्रद्धा गुण का ही परिणमन है। तो इसलिए माने ये तो खैर शोध खोज का विषय है, हम तो विचार कर रहे हैं। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ये जो कैटेगराइजेशन है गुण स्थानों वाला, ये बहुत मोटा डिवीज़न किया है 14 भेदों में, ठीक है। अब यहाँ जैसे और भी इस तरह के बहुत कथन हैं कि इतने गुण स्थान वालों को पाप जीव कहा, इतने गुण स्थान वालों को पुण्य जीव, ऐसे ऐसे भी कथन हैं। हाँ, हाँ पे देखो एक भोगी है ना, तो हम क्या करें? तो ऐसा कथन किया है कर्णान योग में भी जो छद्मस्त के बुद्धि गोचर कराया जा सके। ये तो टोडरमल जी ने लिखा ना 8वें अध्याय में अनुयोगों की कथन शैली में, कि है तो वो केवल ज्ञान गम्य विषय। अब इसको कैसे समझाएं? तो इसको जैसे बुद्धि गोचर हो सके उस तरह से निरूपणा की गई। यही तो काम गणधरों ने किया कि वो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय परोक्ष ज्ञान वालों को कैसे समझाएं। बात समझ में आ रही है? देखो माने अपेक्षाएं बहुत सारी हैं, ठीक है, और एक अपेक्षा से दूसरी अपेक्षा को कोई काटना नहीं है, लेकिन उस कथन को सुरक्षित रखते हुए अगर हम गहराई से विचार करें तो उसमें ये बातें भी बन सकती हैं। क्योंकि श्रद्धा में भी अवगाढ़ और परमावगाढ़ क्यों कह रहे हैं? श्रद्धा तो हो गई चौथे गुण स्थान छायिक सम्यक्त्व, ज्ञान की निर्मलता होने पर जब वो ज्ञान श्रुत ज्ञान की पूर्णता हुई, और देखो एक गुण के परिणमन से, वो कहते ना एक गुण में शुद्धि होने से अनंत गुणों में शुद्धि होती है, क्योंकि वस्तु तो एक अभेद अखंड है ना, वस्तु एक अभेद अखंड है। मेरे सिर में दर्द होने पर मेरे हाथों की, मेरे पैरों की, मेरे दिमाग की क्रिया भी सब डिस्टर्ब होती है उससे। और आज मेरे माथे का दर्द ठीक हो जाए तो मेरे सारे अंगों में स्फूर्ति होती है, क्योंकि वस्तु अभेद अखंड है। भेद करके समझा रहे हैं, ठीक है, उस अपेक्षा कथनचित किसी अपेक्षा भेद है, लेकिन ऐसा भेद नहीं है कि वस्तु अलग अलग हो, क्योंकि पूरी की पूरी एक अखंड वस्तु है। अगर एक प्रदेश में दुख होगा तो पूरे अभेद अखंड माने सारे आत्मा में दुख होगा। अब जब सारे आत्मा में दुख है तो आप ऐसा कह सकते हो एक गुण तो सुखी है, चारित्र गुण दुखी है, श्रद्धा गुण तो पूरा सुखी हो गया क्योंकि वो पूर्णता हो गई उसकी चौथे गुण स्थान में। लेकिन अभी ज्ञान और चारित्र का अधूरापन है, इसलिए ज्ञान चारित्र की अपेक्षा दुखी है। अब दुखी है चाहे सुखी है, आत्मा तो अभेद अखंड है ना। जैसे हमें और आपको कहें हमारे सर में दर्द नहीं हो रहा, इसलिए सर तो सुखी है, लेकिन पेट में दर्द हो रहा है इसलिए पेट दुखी है। अब ये तो भेद की अपेक्षा आप कह रहे हो, अखंड आत्मा की अपेक्षा देखो, चूंकि मेरे पेट में दर्द हो रहा है इसलिए मैं दुखी हूँ। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए ना मैंने बहुत सारे विषय ऐसे हैं कि वो आगे समझ में आएंगे, अभी नहीं आएंगे। तो श्रद्धा में भी फर्क होता होगा ना, उनकी श्रद्धा बदलेगी नहीं, चौथे गुण स्थान 8वें गुण स्थान वो भी विद्यार्थ में भी आ जाते हैं, वो भी बदल जाते हैं। देखो वो जो श्रद्धा की समानता कही ना, वो प्रयोजनभूत तत्व के बारे में कही कि उसको समझ में आया कि मोक्ष मार्ग ऐसा ही है, देव शास्त्र गुरु यही है, यही उपादेय है, ये है, ये स्व है, ये पर है, माने ऐसा स्थूल जो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है। लेकिन अगर हम उसकी बारीकियों में जाएंगे तो अभी उसमें कमजोरी है। अगर कमजोरी नहीं हो, माने आप श्रद्धा को हम निश्चय कहते हैं, प्रतीति, कि ऐसा ही है, इसी का नाम तो प्रतीति है ना। बाकी इतना तो उस ज्ञानी को भी समझ आता है कि अभी मेरी परिणति में है,
उदास हाँ। उसे चौथे गुण स्थान में कमी लग रही, तब तो वो आगे बढ़ने हाँ, वाला। उसको माने जो जैसा उसको श्रद्धान में आया ना, उस पर उसकी, अब वैसे तो चौथे गुण स्थान में निशंक कहा है, चौथे गुण स्थान में। दोनों चीजों का ज्ञान है ना, पूरे हाँ। मार्ग का भी ज्ञान है, मोक्ष का भी ज्ञान है, और अपनी पर्याय अब वहाँ जो उसको निशंकता कही, वो सिर्फ अनंतानुबंधी संबंधी ही समझना, अनंतानुबंधी का अभाव हुआ ना, सिर्फ उतनी ही निर्भयता है, उतनी ही जो प्रयोजनभूत तत्व हैं, माने जो सम्यक्त के बाधक और घातक कारण थे, उन संबंधी उसका निर्णय पक्का हो गया है? इसी अपेक्षा वहाँ निशंकता के, वैसे तो निर्जराधिकार में कहा कि 3 लोक में वो झंपापात हो जाए, ऐसा भयंकर वो हो, लेकिन जो सम्यक दृष्टि है, श्रद्धा चलायमान नहीं होती, इतनी निशंकता है। और निशंकता को समझाने के लिए फिर भय से रहितपना, उसको निशंकता कहा है। अब आप बताओ, भय तो है उसको पूरा, मुझे बताओ उसको, मानो उसको ये भी भय है कि मेरी दुकान में आग ना लग जाए, इंश्योरेंस कराएगा, हेल्थ इंश्योरेंस भी कराएगा, कि मुझे कहीं रोग ना लग जाए, इसके लिए वो वर्जिश भी करेगा, हैं? अब ये चीज़ें तो समझ में नहीं आती दूसरे लोगों को, ये तो हमने माने समय सार अधिक पढ़ा है, तो हम इस बात को समझ रहे हैं। लेकिन आप ये चीज़ माने किसी कोई सामान्य भोला जीव हो, उसको समझाओ, तो उसका यही तो प्रश्न है कि मुमुक्षु लोग क्या कहते हैं कि श्रद्धा तो हमारी सिद्धों जैसी है, और आचरण देख लो। बात समझ में आई? तो माने अब आप ये देखो, गैप कहाँ है? हम ये तो चारित्र मोहनीय कर्म हम कह रहे हैं, ये तो ग्रंथ में कहा, लेकिन उस चारित्र मोहनीय का ऐसा क्या परिणाम है कि उसको मैं कैसे जीतूं? वो मेरी कमजोरी क्या है, लेकिन उसकी भाव भासना अपने अंदर से भी तो होनी चाहिए ना। आगम से तो हमको समझ में आ रहा है कि अभी चारित्र मोहनीय कर्म शेष है, लेकिन क्यों है वो? ये तो फिर में आता ही है ना कि हमारी जो श्रद्धा है वो ये तो नहीं कह रही कि हमारे करने से कुछ होगा, लेकिन इतना भी राग है कि उसको बचाने का भाव भी आता है, लेकिन ये भी पक्का नहीं है अब आप ये कि देखो ना, हमारे बचाने से कुछ जैसी इसकी श्रद्धा है ना, जो इसकी श्रद्धा का विषय है, जब इस पर इसका उपयोग हो तब इसको भाव नहीं आएगा। माने जिस समय मान लो आप प्रवचन सुन रहे हो, आपका उपयोग में वो विषय चल रहा है कि वास्तव में मेरा सुख मेरे में ही है, उस समय आपको माने बाहर में प्रवर्तने का भाव नहीं आएगा। अगर आपको उस समय उपयोग की जो आपकी श्रद्धा का विषय है, वही अगर आपके उपयोग का विषय बने। अब देखो, भरत चक्रवर्ती का आता है कि जब छठखंड विजय प्राप्त करने गए, जब समुद्र को देखा तो वहीं अपने आत्म स्वरूप में लीन हो गए, सब काम भूल गए। चैतन्य समुद्र याद आ गया। हाँ, चैतन्य समुद्र याद आ गया। वो तो ज्ञान का कार्य है, वो तो श्रद्धा का कार्य थोड़ी है, वो तो ज्ञान में देखो भाई, अभी आप समझना, देखो एक तो ज्ञान वो केवल ज्ञान वाला, और एक सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान। समझना एक मिनट, ये जो सम्यक दर्शन होता है, इसके लिए श्रद्धा में कोई पुरुषार्थ नहीं होता, सारा का सारा काम ज्ञान में ही होता है। ज्ञान में ही देखो, श्रद्धान क्या है, सुनो, श्रद्धान क्या है कि ज्ञान में जो निर्णय किया ना, ज्ञान में ही निर्णय हुआ कि ऐसा ही है, ये श्रद्धा है। 155 नंबर की गाथा है समय सार जी की, यह 150 है, उसमें लिखा कि जो 7 तत्वादिक हैं उनमें उनके ऐसा ही है, ऐसे ज्ञान रूप जो परिणमन है वही श्रद्धा है। ज्ञान का 7 तत्वों के श्रद्धान रूप परिणमन वो सम्यक दर्शन है। ज्ञान का जीवादि के जानने रूप परिणमन वो सम्यक ज्ञान है। और रागादि के परिहार रूप ज्ञान का इस प्रकार का परिणमन, वो तीनों चीज़ों को, सम्यक दर्शन को भी, सम्यक ज्ञान को भी, सम्यक चारित्र को भी ज्ञान पे घटित किया। और टोडरमल जी भी कहते हैं कथन तो श्रद्धान का करना है, लेकिन ज्ञान की तरफ से ही। ऐसे ही हम जो कुछ भी करेंगे अपनी श्रद्धा को निर्मल करने के लिए ज्ञान में ही करेंगे, और चारित्र के लिए जो करेंगे वो भी ज्ञान में ही करेंगे, क्योंकि चारित्र और श्रद्धा ये सूक्ष्म है, ये अपने ज्ञान गम में नहीं है।
तो सारा का सारा पुरुषार्थ जीव का अपने ज्ञान में ही चलना है, जितनी विचारना है। हम क्या करेंगे बताओ? अभी जो हमारे चारित्र की कमजोरी है वो हमें समझ में आया कि मुझे कोई कपड़ा नहीं चाहिए, मेरा देह से कोई संबंध नहीं है, मुझे भोजन नहीं चाहिए, मुझे स्त्री पुत्र परिवार कुछ नहीं चाहिए। ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन फिर भी क्यों इच्छा हो रही है? अब ये जीव विचार करे ना कि ये इच्छा क्यों हो रही है। अब बताओ। नहीं, एक मिनट, थोड़ी देर के लिए सुनो कि अब ये विचार करे कि अब ये क्यों हो रहा है, क्या करूं इसके लिए कि ये ना हो। बताओ। नहीं भाई, मोक्ष मार्ग में फिर परिवर्तन कैसे होगा? ये इतना सही मोक्ष मार्ग थोड़ी है कि श्रद्धा सुधर गई। सुनना एक मिनट। हाँ, अब ये बताओ क्या प्रयास करता है? हाँ बराबर, कोई अलग अलग नहीं है कुछ भी। देखो हम ये जो भेद कर रहे हैं ना, श्रद्धा क्या चीज़ है? श्रद्धा तो सिर्फ इतनी है कि अभी दीदी ने उदाहरण दिया था कि शिखर जी जाने का रास्ता ये है, ये समझ में आ गया कि ये रास्ता है, बस इसका नाम श्रद्धा है और कुछ नहीं हुआ अभी। क्या समझ में आया कि जयपुर जाने का मार्ग ये है, ये नहीं है, ठीक है, और मेरा काम जयपुर जाके हल होएगा, ये श्रद्धान हो गया उसको, बस इतना ही है श्रद्धान। इसीलिए दंसण मूलो धप्पो, सम्यक दर्शन को धर्म का मूल कहा है, जड़ होती है नीचे, लेकिन चारित्र को चारित्रम खलु धम्मो, तो धर्म चारित्र ही धर्म है, सम्यक दर्शन धर्म नहीं है, वो धर्म की जड़ है, क्योंकि उसके बिना चारित्र रूपी वृक्ष नहीं होगा। इसलिए उस दर्शन को, हाँ, इसलिए उस सम्यक दर्शन को मूल कहा है। तो सम्यक दर्शन क्या हो गया? सामान्य रूप में कहें सच्ची समझ। बच्चों को ये समझाते हैं ना कि उल्टी मान्यता वो मिथ्या, तो यानी उल्टी समझ और सच्ची समझ। अब ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन अब अपनी उस सच्ची समझ में गाढ़पना, उसी में एकाग्रता, उसी को आप चारित्र कह लें, उसी में ठहराव, ठीक है ना, उसी को हम ये कह रहे हैं कि श्रद्धा और अवगाढ़ हो गई, परमावगाढ़ हो गई। दास जी ने इसी में शब्द लिया है, राम रस गाढ़ करे यही पाठ पढ़े, बस वो उसी को श्रद्धा को गाढ़ करता है। वो भेद ज्ञान कोई, क्योंकि जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित ना हो जाए तब तक भेद ज्ञान का निरंतर धारा प्रवाही आ रहा चलाना। तो वही कह रहे हैं कि वही पुरुषार्थ है और कुछ नहीं है, कि जो आपने सम्यक दर्शन के लिए पुरुषार्थ किया था, कोई पुरुषार्थ अलग अलग नहीं है। क्योंकि इसमें क्या होता है, कई लोग ये मान के बैठ जाते हैं कि सम्यक दर्शन हो गया, अब तो चारित्र वारित्र धीरे धीरे होता है, जब होएगा तब होएगा, कि सम्यक दर्शन तो मैंने करना है और चारित्र अपने आप होएगा। कि ऐसा नहीं है। एक अपेक्षा देखे तो दोनों के दोनों ही सहज साध्य हैं, और एक अपेक्षा देखे कि दोनों के दोनों यत्न साध्य हैं, पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति है। सम्यक दर्शन सिर्फ आपको दिशा का ज्ञान हुआ है और आपको प्रतीति हुई है कि हाँ यही रास्ता है, उस संबंध में निशंकता आई है कि हाँ इसी रास्ते से सुखी हुआ जा सकता है, ठीक है ना। अब क्या करता है वो, बार बार इसको अपने उपयोग का विषय बनाता है, जिसके कारण उसकी कषाएं डाउन हो जाती हैं। अब कषाएं डाउन हो जाती है तो हम उसको कहते हैं कि अब इसके पकास है, इसको कह रहे हैं हम निश्चयवान पना हुआ है, तो वो श्रावण्य पना अंगीकार करता है। क्यों अटकेगा है? ये तो ऐसा हुआ कि अभी तो बस जमीन लेके नींव भरी है, निश्चित होके थोड़ी बैठना कि महल खड़ा करना। हाँ, माने वो तो शिलान्यास है, और कोई शिलान्यास कोई समझ ले कि हो गया काम। शिलान्यास तो प्रतिज्ञा ली कि हम इस पे मंदिर बनाएंगे, एक शिला रखी है बस कि इस पे मंदिर यहीं बनेगा। यही तो चिन्ह है कि सम्यक दृष्टि है, और ना करे तो कैसा सम्यक दृष्टि? समदृष्टि हाँ, तो जिसको मिथ्या संतुष्टि है ना, ये इस चीज का चिन्ह है कि वो मिथ्या दृष्टि है।
ठीक है ना, सम्यक दर्शन होने के बाद तो और उसको चटापटी, क्योंकि मन तो यहाँ रीझ रहा है लेकिन द्वंद्व चलता है उसको फिर, है ना, अंदर में। तो समदृष्टि दृगधारी की मोहे रीति लगत है। तो चौथे गुण स्थान में भी वैरायटी बहुत है, ठीक है ना। अब समझना है कि चौथे गुण स्थान में कैसा अटपटापना है? फिर वो गाड़ना तो ऐसा होगा ना कि जैसे हमें मार्ग तो पता चल गया, अब धीरे धीरे चल रहे हैं, जब चलते हैं तो और हाँ, तब उसमें और प्रकाश आती है। तो जा रहे हैं बराबर, सही है। वैसे पिछले पुराने जो अपने कवि उन्होंने भजन भी लिखे ना, दुविधा कब जय जय मन की। एक बार पंडित जी इसका अर्थ कर रहे हैं कि नीचे के अर्थ पढ़ते जाओ, छंद दुविधा तब जय जय मन की, जब निजनाथ निरंजन सुमिरो। सही है, हाँ वो वैसा है ना, कब निजनाथ निरंजन जब सुमिरो। निजनाथ निरंजन सही बात तब है। जय दुविधा जा मन की, बोले वो दुविधा में नहीं रहता फिर, है ना। अब देखो, और ये भजन भी सम्यक दृष्टि नहीं लिखा होगा, सम्यक दृष्टि को भी दुविधा है, क्योंकि द्वंद्वपना चल रहा है ना उसको, कि एक तरफ तो निर्णय उसको ये हुआ कि यहाँ है, फिर वो सोचता जब निर्णय हुआ कि मैं देह से भिन्न हूँ, फिर देह के पोषण में क्यों लग रहा हूँ, ये तो दोगलापना है, ये तो छल है, मायाचारीपना है। तो दुविधा है कि कब निजनाथ निरंजन। उसकी भावना कैसी है कि जब मुझे श्रद्धान हुआ कि मेरा सुख मेरे में है, तो मैं अपने निजनाथ निरंजन को ही सुमरूँ ना, क्यों धंधा व्यापार स्त्री पुत्र मकान दुकान इसका सुमरण हो रहा है। ये दुविधा है। मैंने बड़ी अटपटी दशा है सम्यक दृष्टि की। और कहीं आपके इतने गुण गाए कि चारित भववश लेश न संजम पै सुरनाथ जजे हैं, गे ही पे ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल है। लेकिन सम्यक दर्शन वो मोक्ष मार्ग का उद्घाटन है, माने वहाँ उसका फीता काटना है, मुहूर्त करना है कि अब हम ये काम करेंगे। जिसने निर्णय किया कि अब मुझे मेरा कल्याण करना है, मेरे कल्याण का मार्ग ये है, ये नहीं है, इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। अब उसकी समझ ठीक हो गई, सही मार्ग पे आ गया। अब हर एक की अपनी ताकत अलग अलग है, कोई धीरे धीरे चलता है, कोई तेजी से चलता है, लेकिन अब चलेगा वहीं, यहाँ नहीं चलेगा। अब इतना है ना कि सम्यक दृष्टि का दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अभी जमीन के नीचे है। अब वो कुछ दिनों में धीरे धीरे अंकुर फूटेगा, तब थोड़ा थोड़ा दिखना चालू होगा। कदाचित इस भाव में ना नजर आए, अगला भाव हो जाए, 2-4 भाव भी लग जाए, लेकिन अंकुर उसका फूट गया है, काम चालू हो गया है। चलिए अच्छी चर्चा हुई। अब यही था ना, कदाचित निश्चय करने की इच्छा से आकुलता प्राप्त चित्त के कारण सर्वथा दोलायमान होने से अत्यंत तरलता प्राप्त करता है, इसलिए उसके चंचलता बनी रहती है, जिसके चित्त की एकाग्रता नहीं होती। तो यहाँ चौथे गुण स्थान वाले की एकाग्रता नहीं लेना, यहाँ मुनि के योग्य एकाग्रता, उसी रेफरेंस में अर्थ समझना। तो इसलिए ऐसी एकाग्रता चौथे गुण स्थान वाले के नहीं होती। अगर हो जाती, निश्चल हो जाता, हाँ, इसीलिए इस अपेक्षा लेना कि उसके ऐसी एकाग्रता नहीं है, उसको उसके गुण स्थान संबंधी, लेकिन वो दिखती नहीं। अब ऐसे तो चौथे गुण स्थान वाले के कोई मानता ही नहीं कि उसके भी कोई चारित्र है क्या, कि ठीक है देश चारित्र नहीं है, सकल चारित्र नहीं है, लेकिन सम्यक्त्वाचरण तो है ना। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि जैसा आप देखना चाहते हो। जा वाणी के ज्ञान से